हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। इसके पहले आपको हमने जो भैंस स्टार्ट की थी, भैंस पर आपने यहाँ आपको जूलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन था भैंस का, वो हमने कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भैंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनके विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका जो ग्रुप होता है अर्थात समूह होता है जो भैंस का, वो हर्ड होता है। इसके मैच्योर मेल की बात करें अर्थात जो वयस्क इसका नर होता है उसको जो है बुफैलो काल्व बोलते हैं। इसके बाद मैच्योर फीमेल की बात करें अर्थात वयस्क जो मादा होती है उसको बुफैलो हीफर बोलते हैं। इसके बाद इसके पास्चुराइजेशन की बात करें तो क्या होती कौन सी होती है? काविंग क्रिया होती है। मल्टिंग की बात करें तो कौन सी क्रिया होती है? सर्विंग क्रिया होती है। इसके मीट की बात करें अर्थात इसके मांस की, तो मांस इसका जो होता है वो बफन होता है। पुबर्टी एज की बात करें अर्थात जिस एज में मतलब ये बच्चा देने के लिए हो जाती है तो 28 से 30 मंथ होती है। ठीक है। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर बात करूं तो मैंने अभी इसमें लिख रखा है, लेकिन इसके पहले हमने आपको बॉडी टेम्परेचर संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया था। उसमें हमने जितने भी जानवर होते हैं इंपॉर्टेंट पर उनके विषय में हमने बात की थी। लेकिन आज इसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर जो भैंस का होता है वो डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें तो डिग्री सेल्सियस में जो है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके साउंड की बात करें तो जो भैंस था कौन सा साउंड निकालती है तो वो बेलोबिंग निकालती है। ठीक है। इसका जस्ट इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड और है जो बेलोबिंग है। दोनों का जो साउंड निकलता है वो बेलोबिंग बेलोबिंग दोनों का निकलता है, लेकिन जो इसका साउंड है वो बेलोबिंग है। लेकिन जो मैंने नीचे ये बेलोबिंग लिख रखा था डब्ल्यू वाली बेलोबिंग, इसमें जो है जो हम आपने देखा होगा जो भैंसों का होता है वो पानी में कीचड़ में उनका मतलब उसमें ज़्यादा रहना पसंद करती हैं, तो उसका जो रहना उसमें पसंद करती हैं पानी या कीचड़ में, उस क्रिया को जो है हम लोग बेलोबिंग कहते हैं। ये इनमें आप हमेशा डाउट रहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिएगा। इसका जो साउंड होता है वो बेलोबिंग होता है और इसका कीचड़ या पानी में जो तैरना होता है वो बेलोबिंग कहलाता है। इसके बाद स्टर साइकिल की बात करें था मध्य चक्र की। मध्य चक्र का मैंने आपको मतलब बताया था कि मान लीजिए एक बार हीट पीरियड में आती है तो उस बार आप मेटिंग नहीं करवा पाते हैं तो कितने दिन बाद पुनः हीट पीरियड में आएगी, तो उसी के बीच की जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग स्टर साइकिल कहते हैं अर्थात मध्य चक्र कहते हैं। तो इसका कितना होता है? 21 दिन का होता है। हीट पीरियड की बात करें, हीट पीरियड मैंने आपको बताया था कि मतलब कि हमारी जो मान लीजिए एक बार हीट पीरियड में आ रही है तो कितने टाइम तक रहती है हीट पीरियड में, तो कितना टाइम तक रहती है? 24 आवर अर्थात एक दिन तक रहती है। इसके बाद इसकी रेस्पिरेशन रेट की बात करें अर्थात श्वसन दर की, तो कितनी होती है? 12 से 16 मिनट होती है। gestation पीरियड की बात करें अर्थात इसका जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल मैंने बताया था कि मान लीजिए एक बार जो हमारी भैंस है वो गर्भित हो गई, इसके बाद जो उसका बच्चा देती है या फिर ब्याती है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा गेस्टेशन पीरियड अर्थात गर्भकाल कहलाता है। तो कितने दिन का होता है? 309 से लेकर के 315 दिन का होता है। इसके बीच में मान लीजिए 310 दिन आ सकता है, अगर 316 दिन भी आ जाए तो भी मतलब कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, ये बीच में उनका ठीक है लिया जाता है। तो अभी पूरा मैंने आपको यहाँ से पूरा इसका ग्रुप बताया। ग्रुप कौन सा होता है? हर्ड होता है। इसका जो मैच्योर मेल होता है बुफैलो काल्प होता है। मैच्योर जो फीमेल होती है बुफैलो हीपर होती है। पास्चुराइजेशन की बात करें तो काल्विंग होता है। इसकी जो मीटिंग क्रिया होती है उसको हम सर्विंग कहते हैं। मीट की बात करें तो इसको मीट, इसका जो मीट होता है बफन होता है। देखिए इनमें से आपको ये ग्रुप याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है और यूपी कैटेगरी में तो कभी कभार इसको पूछ ही लेता है। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट है आपको ये मेटिंग, इसकी क्रिया क्या कहलाती है? तो सर्विंग कहलाती है। और जिसका मीट है बफन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद बात करें इसकी जो पॉवर्टी एज है ये 28 से 30 मंथ है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन आप बॉडी टेम्परेचर जो है वो जरूर याद रखिएगा, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। साउंड ये आपको दोनों पॉइंट आउट करेंगे तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। इसका जो साउंड होता है बेलोविंग होता है और जो नदी में तैरना या कीचड़ में जो उनका खेलना होता है उसको हम बेलोविंग कहते हैं। एस्टर साइकिल आप जरूर याद रखिएगा, कितने दिन की होती है? 21 डेज की होती है। हीट पीरियड की बात करें तो 24 आवर का होता है। रेस्पिरेशन राइट इसका भी याद कर लीजिएगा। gestation पीरियड ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा, कितने दिन का होता है? 3 से 9 से लेकर के 315 दिन का होता है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, मैं इस पर थोड़ा सींग की बात करूंगा। भैंसों में भैंस के सींग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे सींग होते हैं और एक मुड़े हुए होते हैं। तो इनको दो दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं कि सीधे सींग को क्या बोलते हैं और जो मुड़े हुए सींग होते हैं
उनको क्या बोलते हैं? तो सीधे सींग को क्या बोलते हैं? माइक्रोसिरोल बोलते हैं। और इसके जो मुड़े हुए सींग होते हैं वो साइरोटिरोल होते हैं। ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। मान लीजिए यूपी के में नहीं पूछे जाएंगे, कुछ जो आप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम बाद में देंगे उनमें जरूर पूछे जाएंगे कि जो भैंस के सींग है, सीधे सींग को क्या बोलते हैं और मुड़े हुए सींग को क्या बोलते हैं? सीधे सींग को क्या बोलते हैं? माइक्रोसिरोल बोलते हैं। और जो मुड़े हुए सींग होते हैं उनको साइरोटिरोल बोलते हैं। ठीक है, आज का जो पूरा टॉपिक भैंस से संबंधित सामान्य शब्दों पर था। आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एनवास वैंडी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।